हेलो दोस्तों। सर सेनापति हम्बीरराव ये एक मराठी की सुपरहिट फिल्म है, लेकिन ये फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं हुई, इसीलिए अब मैं इस फिल्म को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो फिल्म की शुरुआत होती है और औरंगजेब दरबार में आता है और वो कहता है कि अब वो पूरे देश का बादशाह बन चुका है, लेकिन वो मराठा साम्राज्य को जीत नहीं पाया। फिर औरंगजेब दरबार में सरजा खान को बुलाता है और सरजा खान को पूछता है कि उसने सर सेनापति हम्बीरराव को कैसे मारा, वो दरबार को बता दे। सरजा खान सोच में पड़ जाता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में हमें दिखता है कि लगभग 12 साल पहले बहलोल खान ने स्वराज्य पर अटैक किया है। बहलोल खान का आतंक रोकने के लिए और उसे मारने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सरदार सर सेनापति प्रतापराव गुर्जर को भेजा। प्रतापराव गुर्जर ने बहलोल खान के साथ युद्ध किया और वो युद्ध जीत गए, लेकिन बहलोल खान प्रतापराव गुर्जर के शरण में आ गया, इसीलिए प्रतापराव गुर्जर ने बहलोल खान को छोड़ दिया। जब ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चली तो उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में प्रतापराव गुर्जर को अपनी गलती का एहसास दिलाया। जब प्रतापराव गुर्जर को यह पता चला कि छत्रपति शिवाजी महाराज अब उनसे नाराज हो गए हैं, प्रतापराव गुर्जर गुस्से में आकर सिर्फ 7 साथियों को लेकर बहलोल खान को मारने चले गए। बहलोल खान के पूरे आर्मी के सामने सिर्फ ये 7 जवान लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन अब एक नया सरदार, एक नया सर सेनापति स्वराज्य के लिए ढूंढना था। फिर इस बारे में दरबार में चर्चा हुई और छत्रपति शिवाजी महाराज सर सेनापति हम्बीरराव से मिलने गए और उन्हें मिलकर उन्हें स्वराज्य का नया सर सेनापति घोषित कर दिया। जब हम्बीरराव मोहिते सर सेनापति बन गए तो ये बात औरंगजेब बादशाह को पता चली। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ युवराज बनकर कौन बैठेगा साथ में, इस बारे में भी फैमिली में कुछ अनबन शुरू हो गई थी। आखिर राज्याभिषेक का दिन आ जाता है और छत्रपति शिवाजी महाराज का शानदार राज्याभिषेक हो जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का जल्लोष पूरे स्वराज्य में मनाया जाता है, लेकिन ये खुशी बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। राज्याभिषेक के कुछ दिनों बाद ही छत्रपति शिवाजी महाराज की माताजी बीमार पड़ जाती है और आखिर कुछ दिनों बाद ही छत्रपति शिवाजी महाराज के माताजी का देहांत हो जाता है। सर सेनापति हम्बीरराव बहादुर खान को मारने की मुहिम हाथ में लेते हैं। दरबार में काफी विरोध होता है, फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज उन पर विश्वास करके उन पर इस मुहिम की जिम्मेदारी देते हैं और बहुत ही चालाकी के साथ सर सेनापति हम्बीरराव इस मुहिम में जीत हासिल करते हैं। जब ये मुहिम जीत कर सर सेनापति हम्बीरराव वापस अपने स्वराज्य में आते हैं तो बड़े जल्लोष के साथ उनका स्वागत होता है। जीत के बाद एक दिन सर सेनापति हम्बीरराव अपने साथियों के साथ हनुमान जी के मंदिर के सामने कुश्ती की तैयारी कर रहे थे और उसी कुश्ती के अखाड़े में दिलेर खान आ जाता है। ये वही दिलेर खान है जिसने मुरारबाजी को मारा था। जब दिलेर खान हम्बीरराव को मुरारबाजी वाला किस्सा सुनाकर उकसाता है तो उन दोनों में झड़प हो जाती है और सर सेनापति हम्बीरराव दिलेर खान को उठाकर पटक देते हैं। उसके बाद सर सेनापति हम्बीरराव कभी रुके नहीं। वो कोप्पल की लड़ाई जीते, फिर वेल्लोर की मुहिम भी हम्बीरराव जीत गए, फिर कभी मराठे रुके ही नहीं, एक के बाद एक लड़ाई जीतते गए। लगभग 3 साल इसी तरह के युद्ध चलते रहे और एक के बाद एक युद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज, सर सेनापति हम्बीरराव और मराठे जीतते गए। लेकिन इस युद्ध के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी। अपने साथियों से बात करते वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज अपने अंत के बारे में बात करने लगे। सभी साथियों को बुरा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को पता है कि वो कब ये दुनिया छोड़कर जाने वाले हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। 3 अप्रैल 1680 पूरे राज्य भर में छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए प्रार्थनाएं चल रही थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद पूरा स्वराज्य मानो अंधेरे में डूब गया। सर सेनापति हम्बीरराव भी काफी ज्यादा डिप्रेस हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद स्वराज्य के राजगादी का पॉलिटिक्स काफी बढ़ जाता है। सोयराबाई जो छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी है, वो अपने बेटे को यानी राजा राम को गादी पर बिठाना चाहती है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज वो इस गादी पर बैठने के हकदार है। महारानी सोयराबाई
छत्रपति संभाजी महाराज यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र को अरेस्ट करने का ऑर्डर कर दिया है। जब संभाजी महाराज को अरेस्ट करने वाले लोग सर सेनापति हम्बीरराव को अपने साथ ले जाने आते हैं, तब उनमें और हम्बीरराव में झड़प होती है। इस झड़प के बाद सर सेनापति हम्बीरराव संभाजी राजे के साथ खड़े रहते हैं और संभाजी राजे सोयराबाई से मिलने जाते हैं। उसके बाद छत्रपति संभाजी राजे ही राजा बनेंगे, ये बात तय हो जाती है। जब संभाजी राजे राजा बन जाते हैं तो बहादुर खान को बहुत दुख होता है और वो संभाजी महाराज को हराना चाहता है और इसीलिए वो पंढरपुर को जाने वाले वारकरियों पर हमला कर देता है। जब संभाजी महाराज को पता चलता है कि पंढरपुर के वारकरियों पर हमला हुआ है तो संभाजी महाराज को बहुत गुस्सा आता है और गनीमों के साथ एक घनघोर लड़ाई होती है और उस लड़ाई में संभाजी महाराज और उनके मावलों की जीत हो जाती है। उसके बाद औरंगजेब बौखला जाता है और वो दिल्ली का तख्त छोड़कर स्वराज्य पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन औरंगजेब को पता था कि वो अगर सीधा हमला करने आएगा तो वो हार जाएगा, इसलिए वो आदिल शाह से सरजा खान को ले आता है और उसे कैद कर लेता है और उसे मनवा लेता है कि वो जाकर सर सेनापति हम्बीरराव के साथ लड़ेगा। एक ओर से सरजा खान और दूसरी ओर से पोर्तुगीज ने भी स्वराज्य पर हमला बोल दिया और अब शंभू महाराज और उनका स्वराज्य बहुत बड़े खतरे में था। फिर भी मराठों ने उन पोर्तुगीजों के साथ भी जमकर लड़ाई की, लेकिन पोर्तुगीजों के पास बंदूकें और तोपें थी, जिसके कारण कई सारे स्वराज्य के वीरों को अपनी जान देनी पड़ी। अब चारों ओर से अंधेरा छा गया था और सारा स्वराज्य खतरे में था और ऐसी मुश्किल घड़ी में अचानक जोरों से बारिश होने लगी। उस बारिश के कारण पोर्तुगीजों की तोपें चलना बंद हो गया। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में ही वो बारिश स्वराज को बचाने आई हो और उस वक्त छत्रपति संभाजी महाराज और उनके मावलों ने कई पोर्तुगीजों को मौत के घाट उतारा। और इस घनघोर लड़ाई के बाद सर सेनापति हम्बीरराव अपने फैमिली से मिलने चले गए और बहुत दिनों बाद अपने फैमिली के साथ कुछ पल उनको बिताने को मिले। बस 2 घड़ी के लिए स्वराज्य शांत हुआ था और तभी सरजा खान ने नंदी को मार दिया। नंदी सर सेनापति हम्बीरराव का बहुत ही करीबी साथीदार था। नंदी की मौत से सर सेनापति हम्बीरराव टूट गए। नंदी ने मरते मरते ये बताया कि अब सरजा खान स्वराज्य पर आक्रमण करने आ रहा है और ये जानने के बाद सर सेनापति हम्बीरराव अपनी सेना लेकर उसे रोकने के लिए चले गए। जंगलों से गुजरते वक्त सर सेनापति हम्बीरराव ने अपनी सेना को एक शानदार स्पीच दी और फिर हम्बीरराव की सेना और सरजा खान की सेना के साथ एक जबरदस्त युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के बीच पहली बार हम्बीरराव और सरजा खान आमने सामने आ गए और उन दोनों के बीच भी बहुत ही युद्ध हुआ। इस युद्ध में सर सेनापति हम्बीरराव ने सरजा खान को बहुत मारा और आखिरकार सरजा खान और उसके साथीदार अपना सैन्य लेकर भाग गए। और इस युद्ध के बाद बहुत बड़ा बारूद भी मराठा साम्राज्य को मिल गया था। मराठा सैनिकों ने वो सारा बारूद एक जगह पर जमा किया। इस युद्ध के बाद सर सेनापति हम्बीरराव अपने साथियों से बात कर रहे थे और इस युद्ध के बाद की रणनीति बना रहे थे। तभी सरजा खान वहाँ पर एक तोप लेकर आया और उसने इकट्ठा किए हुए बारूद को निशाना बनाया और तभी सर सेनापति हम्बीरराव ने ये देखा, अगर वो गोला बारूद की तरफ चला गया तो ना जाने कितने सैनिक मारे जाते। और इसीलिए सर सेनापति हम्बीरराव भागते हुए वहाँ पर गए और वो गोला सर सेनापति हम्बीरराव ने अपने बॉडी पर लिया और वही इस महान वीर के शरीर के चीथड़े उड़ गए। अपने स्वराज्य के लोगों को बचाने के लिए इस वीर ने अपनी जान दे दी। ये देखकर सरजा खान वहाँ से भाग निकला। फिर से फ्लैशबैक से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। सरजा खान दरबार में खड़ा है और उसके सामने औरंगजेब खड़ा है। सरजा खान अपना सर झुकाए हुए खड़ा था और सारा दरबार अब सुन्न था। ये सारी कहानी सुनकर कुछ क्षणों बाद पूरा दरबार वहाँ से चला जाता है और सरजा खान अपना सर झुकाए वही खड़ा रहता है। और इसी के साथ इस महान वीर